वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हम सब लोग ये एक्सरसाइज और एक्सपेरिमेंट जो है वो एक साथ करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे रेज करो, रेज योर लेफ्ट हैंड। परफेक्ट, उसको ऐसे टिल्ट कर दो। नाउ रेज योर राइट हैंड। अब राइट हैंड का फर्स्ट फिंगर जो है उसको यहां पे हिट करो 3 टाइम्स। ओके, अब सेकंड फिंगर को यहां हिट करो, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड नाउ फिफ्थ फिंगर। ओके, कुछ साउंड आया? मोर और लेस पांचों पांच फिंगर के अंदर सेम साउंड आया, राइट? अब क्या करेंगे, ऑल 5 फिंगर्स टुगेदर। आवाज लाउड हुआ? अब सोचो हम लोग जिस रूम में बैठे थे उस रूम में कितना आवाज आया जब हर एक फिंगर से इंडिविजुअली हमने टैप किया, वर्सेस पांचों पांच फिंगर से जब टैप किया तब कितना आवाज आया। वॉट वॉज मोर, राइट? यही रूम है, यही फिंगर्स है, यही हाथ है, सभी लोग कर रहे थे अपने आप इंडिविजुअली, वर्सेस जब पूरा ग्रुप एक साथ करता है। सो व्हेन द फुल ग्रुप डज द सेम थिंग टुगेदर, ज्यादा साउंड आता है। इसी तरह जब हम ग्रुप में मेडिटेट करते हैं उसकी पूरी एनर्जी हमारे रूम में मल्टीपल टाइम्स ज्यादा बढ़ के आ जाती है। द पावर ऑफ अ ग्रुप इज अनइमेजिनेबल। हम लोग सोच नहीं सकते उतना पावर हमारे ग्रुप के अंदर है। वी जस्ट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हमें सिर्फ इस रूम में बैठना है और हमें ये साउंड सुनाई देगा, राइट? द पावर ऑफ ग्रुप इज अनइमेजिनेबल। द पावर ऑफ ग्रुप मेडिटेशन इज इक्वली अनइमेजिनेबल। अब सोचो ये 5 उंगलियां मिलके अगर इतना लाउड साउंड कर सकते हैं तो वी आर ऑलरेडी 62 पीपल मेडिटेटिंग टुगेदर। सोच भी नहीं सकते हम लोग कि कितनी एनर्जी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप का अपॉर्चुनिटी हम मिस नहीं कर सकते, कुछ भी हो, वी कैन नॉट मिस द पावर ऑफ अ ग्रुप। नाउ इन द प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन हमारा प्रेयर होता है, एंड में भी हम बोलते हैं हमारे सभी परिवारजनों को आशीर्वाद मिले, मे ऑल ऑफ अस गो इन राइट डायरेक्शन, सभी को गाइडेंस मिले, सभी को मार्गदर्शन मिले। जब 62, नाउ 65 ऑफ अस हैविंग वन इंटेंशन कि हमारे फैमिली के सभी मेंबर्स को आशीर्वाद मिले, दैट इज अनइमेजिनेबली पावरफुल। हमारे सभी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, हमारे घर के अंदर से स्ट्रेस रिमूव हो सकता है, एंड वी गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन थॉट्स। हमारे थिंकिंग में क्लैरिटी आती है, हमारे इमोशंस के अंदर एक कामनेस आती है, और फिजिकल बॉडी को जो हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो है ही है, राइट? सो व्हाट वी आर डूइंग इज रियली पावरफुल। हमको सच में इन सेशंस को मिस नहीं करना है। एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना है कि अगर हमको, चलो सिंपल चीज, अगर आपको किसी एक रेस्टोरेंट से खाना अच्छा लगा है और किसी के साथ हम बात कर रहे हैं, व्हाट वी विल डू, वी विल से कि अरे ये रेस्टोरेंट में पिज्जा खाना है, वहां पे खाना वो बहुत मस्त होता है। अच्छा पानी पूरी ये वाली जगह पे नहीं, वो वाली जगह पे खाना वहां पे बहुत अच्छा लगेगा। वी ऑलवेज रिकमेंड, राइट? ये रिकमेंडेशन क्या होता है कि वी वांट अदर पीपल आल्सो टू बी एज हैप्पी एज वी आर। हमको कुछ चीज मिला है, हमको अगर अच्छा लगा है, तो इट इज अवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी मतलब हमारा कर्तव्य है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारा, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल समबडी कि भाई ये कर, तेरे लिए अच्छा है। सो वी हैव टू रियली रिमेंबर कि अगर हमको मेडिटेशन करके बेनिफिट हुआ है तो इट इज अवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोटिवेट पीपल कि आप करो। ये करने से क्या हो गया पता है? अपने गुजराती के अंदर क्या है, एक एक कोटेशन है, एक प्रोवर्ब है, आंगड़ी चिंध्यानु पुण्य। व्हाट डज दैट मीन? जब हम किसी को बोलते हैं कि यार ये शायद तुझे अच्छा लगेगा, और अगर उसको बेनिफिट हुआ तो वी आर अ पार्टिसिपेंट टू दैट गुड कर्मा, राइट? सो जस्ट बाय टेलिंग एंड जस्ट बाय मेकिंग समबडी डू मेडिटेशन हम लोग गुड कर्मा जनरेट कर रहे हैं। देर आर सो मेनी पीपल, अब ये तो कॉमेडी हो जाती है, देर आर सो मेनी पीपल कि जो लोग मेडिटेशन आएंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 1 महीने तक करेंगे, फिर वो लोग छोड़ देंगे। बट दे वुड हैव बाय दैट टाइम टोल्ड 10 पीपल कि आप मेडिटेट करो, आप मेडिटेट करो, आप मेडिटेट करो। वो 10 लोग रेगुलरली करेंगे, वो भले ही चले गए हो। अब ये 10 लोगों का मेडिटेशन करने से उनको भी कहीं ना कहीं वो क्यूम्यूलेटिव बेनिफिट मिलता रहता है, एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स।
स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ अपने नियम होते हैं. दीज आर नथिंग बट लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सिंपल चीज होती है. हम लोग जो वाइब्रेशंस के साथ होते हैं, हमारे माइंड में जो चीजें चलती हैं, उसी टाइप की चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं. सो इफ एवरी वीक 3 टाइम्स हम सोचते हैं कि मेडिटेशन अच्छा है, मेडिटेशन अच्छा है, मेडिटेटिव एनर्जी हमारे साथ जुड़ जाती है. एंड व्हेन दैट हैपन्स, आवर लाइफ बिकम्स इजी. बाकी सब छोड़ दो, अपनी लाइफ इजी हो जाती है जब हम कंटिन्यूअसली एक मेडिटेटिव थॉट में होते हैं. एंड बिलीव मी, मेडिटेशन ये सिर्फ 3 दिन आधा आधा घंटा करते हैं ऐसा नहीं है. जितनी भी बार हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, या कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग हीलर्स हैं, जितनी भी बार हम हीलिंग करते हैं, यही एनर्जी हमारे साथ जुड़ती है. दिस इज द एनर्जी जिसको यूज करके हम हीलिंग करते हैं. क्यों हमारे सभी पेशेंट्स को फट 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 करके रिकवरी होती है? क्योंकि इस एनर्जी के साथ हम जुड़े हुए हैं. दैट इज द पावर विच वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड. अगर हम हीलर्स हैं, हीलिंग करना जरूरी है, राइट? हीलिंग हैज टू बी डन. हीलिंग से ज्यादा पावरफुल कोई सर्विस नहीं है. वी मस्ट एंड मस्ट डू हीलिंग अगर हम हीलर्स हैं तो. अगर हम हीलर्स नहीं है, वी नीड टू थिंक, क्यों मैं हीलर नहीं हूँ? वॉट इज स्टॉपिंग मी? कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से, क्या डर है? एम आई अफ्रेड ऑफ समथिंग? एम आई रियली किसी चीज का डर है? ध्यान से देखेंगे ना तो कोई डर मिलेगा, और वो डर मिला उसको हीलिंग के अंदर, ये वाले सेशंस के अंदर ड्रॉप करना है. एक इनसिक्योरिटी है, किसी भी टाइप का एक हिचकिचाहट है, उन्हें हमें यहाँ से ड्रॉप करना है. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. द पावर ऑफ ग्रुप इज अनलिमिटेड and that benefit has to be taken. Okay.